चीन एससीओ ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। शंघाई ताउन तंजीम तिजारत और रवाबत के लिए अहम फोरम है। चीनी नायब वजीर तिजारत का एससीओ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। तिजारत के लिए तमाम रुकन ममालिक को किरदार अदा करना होगा। इलाक़ाई तिजारत के फ़रोग़ के लिए एससीओ को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाना होगा। चीन इलाक़ाई रवाबत के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। हमें डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ना है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा। इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। इलामी के मुताबिक वजारत दाखिला ने इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा दिया। वजारत कानून ने भी वजारत दाखिला के मशवरे की तायीद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पर वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का फौरी इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के इनेकाद से कुछ दिन पहले इलेक्शन कवानीन में तरमीम से सिर्फ इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर होती है। इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। इन तरमीम को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का अमल मुलतवी किया। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, 16 सितंबर तक विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह किया जाए। कुछ देर वक्फे के दोबारा समाअत में दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर नंबर लगाने की हिदायत। बानी पीटीआई की रिहाई अब हमारी जिद। रिहाई के लिए अमली इक़दामात का आगाज हो चुका। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बानी की रिहाई के लिए मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। जाली वज़रा बढ़ के ना मारें। जलसा जुलूस हमारा आईनी हक, जहाँ चाहें करेंगे। जाली मुकदमात जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। ओछे हथकंडों से जाली हुकूमत ने खुद अपनी तबाही को दावत दी। बानी पीटीआई की रिहाई और जाली हुकूमत का खात्मा करीब है। पार्लियामेंट का तकद्दुस भी अब पीटीआई बहाल करेगी। जाली हुकूमत से पार्लियामेंट की बेतुकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नई तोशाखाना केस में जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने जमानत की दरखास्त पर जल्द फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि स्पेशल जज सेंट्रल को जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर जल्द फैसले का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में रियासत, एहतसाब अदालत और स्पेशल जज सेंट्रल को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। आईजी की क्या जिम्मेदारी है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम। उमर सुल्तान बाजियाबी केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद में चोरियों, डकैतियों और अगवा के केसेस में इजाफा हो रहा है। पुलिस को पता ही नहीं। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे कराती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीआईजी ऑपरेशंस और मुतलका एसपी को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर दिया। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। ओवैस लगारी की जानिब से कोविड अलामात की निशानदेही पर ऐवान में तशवीश। डिप्टी स्पीकर ने फौरी टेस्ट कराने का कह दिया। दीगर अरकान ने ऐवान से बाहर भेजने का मुतालबा कर दिया। ओवैस लगारी जाते हुए उमर अयूब के पास गए और हाथ मिलाने के लिए आगे कर दिया। ओवैस लगारी हाथ मिलाए बगैर ऐवान से निकल गए। रहीम यार खान NA-171 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटेदार मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 2 लाख खवातीन समेत 5,26,903 रजिस्टर्ड वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली की यह नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। कौमी असम्बली का ज़मीर जिंदा है तो इस्तीफा दें। साबिक वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस तरह मुनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जिस तरह पार्लियामेंट से MNAs को पकड़ा गया। 30 सितंबर की डेडलाइन की बात पर कायम हूँ। आपको पता लग जाएगा ये मिसाक जमहूरियत करने जा रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है। गरीब जिंदा मर गया है। तालीम का यह हाल है कि जहाँ 3000 बच्चियाँ पढ़ती थी वहाँ 300 बच्चियाँ पढ़ती हैं। ये नालायक, नहल, निकम्मे, नखट्टू हैं। इदारों को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है वो अफसोसनाक है। 40 दिन का चिल्ला काटा, बेहतर था 4 साल जेल काट लेता। इन लोगों के खिलाफ बात नहीं करूंगा जिन्होंने 40 दिन चिल्ला कटवाया।
मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का चौथा रोज 1,73,00,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। वज़ीर-ए-आज़म फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रजा फारूक का कहना है कि पोलियो वायरस के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पोलियो के खात्मे के लिए एक मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हाई रिस्क एरियाज़ में वफाक और सूबों ने मुअस्सर पॉलिसी तश्कील दी। अगले चंद माह में 3 से 4 आला मयार की मुहिमात पोलियो के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करेंगी।